बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप लोग सब खैरियत से होंगे। चैप्टर नंबर 5 इंडेक्स नंबर हमारा कंटिन्यू था और आज का लेक्चर नंबर 11 है और टॉपिक है हमारे पास क्वांटिटी और वॉल्यूम इंडेक्स नंबर। इससे पहले हम लोग जो भी मैं डिस्कस कर रहा था वो हम लोग प्राइस इंडेक्स नंबर को कैलकुलेट कर रहे थे और सिंपली हम उसको जो है इंडेक्स नंबर कह रहे थे कि कैलकुलेट इंडेक्स नंबर। तो आज के टॉपिक में हम लोग जो है वो कैलकुलेट करेंगे प्राइस इंडेक्स के बजाय क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, जिसको हम लोग वॉल्यूम इंडेक्स नंबर भी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर वॉल्यूम इंडेक्स नंबर। Contents of this lectures are first point में स्टूडेंट्स मैं आपसे डिस्कस करूंगा ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द क्वांटिटी और वॉल्यूम इंडेक्स नंबर। देन फिर मेरा सेकंड जो पॉइंट होगा जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा वेटेड एग्रीगेटिव क्वांटिटी इंडेक्स नंबर और वेटेड एग्रीगेटिव वॉल्यूम इंडेक्स नंबर। और देन फिर मैं एक छोटा सा टॉपिक जो है वो आपके साथ डिस्कस करूंगा लास्ट पे वैल्यू इंडेक्स नंबर। तो दीज आर द कंटेंट्स ऑफ दिस लेक्चर्स जो कि हमारे पास अंडर डिस्कशंस होंगे। Now students, I will discuss briefly quantity or volume index number. Quantity or volume index number, an index number that measures the relative change in quantities of commodities is called quantity index number. तो students quantity index number में हम लोगों ने change को check करना है in quantities ऑफ द कमोडिटीज। किसी भी कमोडिटीज की क्वांटिटीज के अंदर रिलेटिव चेंज को जब हम मेजर कर रहे होंगे दिस इज कॉल्ड द क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। इन प्राइस इंडेक्स नंबर में हम लोग कंसिडर कर रहे होते हैं रिलेटिव चेंज इन प्राइसेस की प्राइसेस में। तो यहाँ पे हम लोग जो है वो चेंज को रिलेटिव चेंज को मेजर कर रहे होंगे इन क्वांटिटीज ऑफ कमोडिटीज। द फॉर्मूलाज obtained quantity or volume index number by simply interchanging p's and q's in all। वो कह रहे हैं कि आपने p's और q's को चेंज कर देना है इन ऑल द फार्मूलाज ऑफ प्राइस इंडेक्स नंबर। तो स्टूडेंट्स आपने क्या करना है कि जितने भी आपने प्राइस इंडेक्स नंबर्स के फार्मूलाज को यहाँ पे डिस्कस किया है इन चैप्टर 5 के अंदर, तो वो कह रहे हैं कि प्राइस इंडेक्स के फार्मूलाज में आप तमाम के तमाम जो p's हैं और क्यूज़ हैं इनको चेंज कर दें। पी की जगह आप क्यू यूज़ करें और क्यू की जगह आपने पी को यूज़ करना है। तो जहाँ पे आपके प्राइस इंडेक्स नंबर के फॉर्मूला में आपके पास पी राइट किया होगा उसमें क्यू को चेंज कर देंगे और जहाँ पे क्यू राइट किया गया होगा वहाँ पे हम लोग उसे पीज में चेंज कर देंगे। तो जितने फार्मूलाज हमारे जो है वो डिज़ाइन होंगे वो हमारे क्वांटिटी और वॉल्यूम इंडेक्स नंबर के होंगे। क्वांटिटी रिलेटिव इज डिनोटेड बाय क्यू नॉट एन। तो क्वांटिटी रिलेटिव को आपने डिनोट करना है क्यू नॉट एन से, जैसे हम लोगों ने प्राइस रिलेटिव को डिनोट किया था पी नॉट एन से। तो यहाँ पे क्वांटिटी रिलेटिव को क्यू नॉट एन से डिनोट करेंगे और आपके क्वांटिटी रिलेटिव का फॉर्मूला यू कैन सी हियर क्यू नॉट एन, क्यू एन ओवर क्यू नॉट मल्टीप्लाई बाय 100। तो आपके पास जब प्राइस इंडेक्स नंबर आप लोग पढ़ रहे थे तो प्राइस इंडेक्स नंबर में पी नॉट एन का जो फॉर्मूला था प्राइस रिलेटिव का वो मैं यहाँ पे इसको राइट करके आपको बता देता हूँ। पी नोट एन इक्वल टू पी एन प्राइस ऑफ करंट ईयर और डिवाइडेड बाय पी नोट दैट इज द प्राइस ऑफ बेस ईयर। तो अब हमने यहाँ पे जब इसको क्वांटिटी इंडेक्स में या वॉल्यूम इंडेक्स में चेंज करना है तो यहाँ पे हम लोग जो है पी की जगह सिंपली अपने पी के फैक्टर को चेंज करना है, नॉट टाइम। तो आपने यहाँ पे सिंपली आपने पी को चेंज करना है। तो इस पी को हम लोग क्यू में चेंज कर दें तो आपके पास ये क्यू एन हो जाएगा। टाइम को चेंज नहीं करना, ओनली आपने चेंज करना है पी और क्यू को। तो पी की जगह पे क्यू लिख देंगे और नीचे जो डिनोमिनेटर है यहाँ पे भी पी की जगह पे हम लोग राइट कर देंगे क्यू। तो आपके पास क्यू नॉट आ जाएगा, टाइम को चेंज नहीं करेंगे। दिस इज द क्वांटिटी रिलेटिव। तो अगर आपको प्राइस इंडेक्स नंबर के फॉर्मूलाज जो है स्टूडेंट्स अगर आपको याद हैं तो यू कैन इजीली जो है वो आप लोग बना सकते हैं क्वांटिटी इंडेक्स नंबर के फॉर्मूलाज को। और यहाँ पे क्यू एन जो है दिस इज द क्वांटिटी ऑफ द करंट ईयर और गिवन ईयर और क्यू नॉट इज द क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर। तो ये आपके पास फॉर्मूला था, एक फर्स्ट फॉर्मूला जो था आपके पास क्वांटिटी रिलेटिव का था अंडर द क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। सेकेंड पॉइंट पे स्टूडेंट्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा वेटेड एग्रीगेटिव क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। तो ऑलरेडी हम लोग जो है वेटेड एग्रीगेटिव का टॉपिक जो है वो डिस्कस कर चुके हैं इन प्राइस इंडेक्स नंबर के अंदर, लेकिन अब हम लोग जो है मैं इसको साथ आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ वेटेड एग्रीगेटिव क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। वेटेड इंडेक्स नंबर में हमारे पास टॉपिक जो है वेटेड
एग्रीगेटिव वॉल्यूम और क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। तो ये भी हमारे पास वेटेड इंडेक्स नंबर है जिसमें हम लोग जो है वो क्वांटिटी इंडेक्स वेटेड एग्रीगेटिव क्वांटिटी इंडेक्स नंबर को कैलकुलेट करेंगे। इन दीज इंडेक्स नंबर द प्राइसेस अपीयर एज वेट। आपके पास जब आप प्राइस इंडेक्स नंबर को कंसिडर कर रहे थे तो आपके पास क्वांटिटीज एज वेट थी, लेकिन जब आप लोग क्वांटिटी इंडेक्स नंबर को कंसिडर कर रहे होंगे तो आपके पास जो प्राइसेस होंगी वो आपके पास एज अ वेट के तौर पे यूज़ हो रही होंगी। ठीक है, तो आपने याद रखना स्टूडेंट्स, इन प्राइस इंडेक्स नंबर आपके पास क्वांटिटीज़ एज अ वेट के तौर पे यूज़ हो रही होती हैं, और जब आप क्वांटिटी इंडेक्स नंबर कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो आपके पास इन वेटेड इंडेक्स नंबर के अंदर तो आपके पास प्राइसेस जो हैं वो एज अ वेट के तौर पे यूज़ हो रही होंगी। These weights indicates the importance of the particular commodity. Some important weighted aggregative index number for index numbers are given below. तो आपके पास 4 important जो है वो weighted index number जो है वो weighted aggregative index number जो है वो मौजूद हैं। Lespier volume index number, सेकंड जो है वो हमारे पास पार्शियस वॉल्यूम इंडेक्स नंबर, थर्ड फिशर वॉल्यूम इंडेक्स नंबर, और फोर्थ वन इज द मार्शल एजवर्थ वॉल्यूम इंडेक्स नंबर। वेटेड एग्रीगेटिव क्वांटिटी इंडेक्स नंबर का टॉपिक है स्टूडेंट्स, और इसका फर्स्ट मेथड जो है वो लेस्पियर मेथड है इन क्वांटिटी इंडेक्स नंबर में। दिस इंडेक्स नंबर यूजेस बेस ईयर प्राइसेस एज वेट। स्टूडेंट्स यहाँ पे जब भी आप लोग क्वांटिटी इंडेक्स नंबर को फाइंड कर रहे होंगे इन लेस्पियर मेथड में तो आपके पास बेस ईयर की प्राइसेस जो हैं वो यूजिंग एज वेट होगा, और फॉर दिस रीजन इट इज कॉल्ड बेस ईयर वेटेड क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। तो हम इसे जो है बेस ईयर वेटेड क्वांटिटी इंडेक्स नंबर भी कह सकते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज, तो इसका फॉर्मूला यू कैन सी हेयर स्टूडेंट्स। यहाँ पे आपने क्या करना है कि आपके पास यहाँ पे क्वांटिटी रिलेटिव क्यू एन ओवर क्यू नॉट, जिसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे बेस ईयर की प्राइसेस से, और बेस ईयर के प्राइसेस डेट इज पी नॉट, जो कि हमने न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करना है पी नॉट, और देन फिर आप इसके टेकिंग सम्स को लेंगे और फिर देन अगेन जो है वो आपने मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना है। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ लेस्पियर मेथड इन क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। और अगर स्टूडेंट्स आप जो है वो यूज़ कर रहे हैं प्राइस इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला, तो प्राइस इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला जो है वो आपके पास यहाँ पे पी नॉट एन है, और इसको यूज़ करते हुए भी आप अपने फार्मूला को जनरेट कर सकते हैं क्वांटिटी इंडेक्स नंबर के फार्मूलाज को। तो प्राइस इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला आपके पास पी नॉट एन समेशन पी एन ओ पी एन क्यू नॉट ओवर डिनोमिनेटर में स्टूडेंट्स आपके पास यहाँ पे आएगा समेशन पी नॉट क्यू नॉट। और क्योंकि यहाँ पे आपके पास जब आप प्राइस इंडेक्स नंबर यूज़ कर रहे होते हैं तो आपके पास बेस ईयर की जो क्वांटिटीज़ हैं वो यूजिंग एज वेट हो रही होती हैं, तो पी नॉट क्यू नॉट और मल्टीप्लाई बाय 100 है। तो आपने क्या करना है, जब भी आपके पास ये फार्मूला आपको क्वांटिटी इंडेक्स नंबर का जनरेट करना है फ्रॉम प्राइस इंडेक्स नंबर के फार्मूला से, तो सिंपली आपने जो है वो चेंज कर देना है पी को क्यू में और क्यू को पी में चेंज कर देना है। तो यहाँ पे पी नॉट पी को चेंज कर देंगे क्यू में, तो ये आपके पास क्यू आ जाएगा। टाइम को आपने चेंज नहीं करना, क्यू नॉट को आप चेंज कर देंगे पी नॉट पी में, तो ये आपके पास पी आ जाएगा। और डिनोमिनेटर में आपने ये पी नॉट जो है यानी पी को आपने चेंज कर देना है क्यू में, और ये क्यू जो है वो आप चेंज कर देंगे पी में। तो ये आपके पास फार्मूला जनरेट हो जाएगा क्वांटिटी इंडेक्स नंबर का इन लेस्पियर मेथड में। और वेयर क्यू एन इज द क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर, क्यू नॉट इज क्वांटिटी ऑफ द बेस ईयर, एंड पी नॉट इज द प्राइसेस ऑफ बेस ईयर। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ लेस्पियर मेथड इन क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। वेटेड एग्रीगेटिव क्वांटिटी इंडेक्स नंबर का स्टूडेंट सेकंड मेथड जो है हमारा पार्शियस मेथड है, और उसमें हम लोग क्वांटिटी इंडेक्स को कैलकुलेट करेंगे अंडर पार्शियस मेथड। दिस इंडेक्स यूजेस करंट और गिवन ईयर प्राइसेस एज वेट। और आपके पास जब आप पार्शियस इंडेक्स नंबर को जो है वो डील कर रहे होंगे तो आपके पास यहाँ पे करंट ईयर की जो प्राइसेस होंगी वो आपका वेट होगा। तो यहाँ पे देख लें फॉर्मूला में पी एन और पी एन, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में हमने यूज़ किए हैं पी एन और इन क्वांटिटी इंडेक्स नंबर के अंदर वेट्स को। तो इट इज़ कॉल्ड करंट ईयर वेटेड क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। तो इसको हम लोग करंट ईयर वेटेड क्वांटिटी इंडेक्स नंबर भी कह सकते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज, तो आपको फॉर्मूला जो है वो आपके पास सबसे पहले आपने लिखना है क्यू एन और डिवाइडेड बाय क्यू नॉट, और साथ में आपने वेट्स यानी करंट ईयर की प्राइसेस को आपने मल्टीप्लाई कर देना है और देन आपने सम लेना है। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ क्वांटिटी इंडेक्स नंबर अंडर पार्शियस मेथड। तो ये क्यू नॉट एन का फॉर्मूला है, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे और आपके पास ये फॉर्मूला जो आपने याद रखना है समेशन क्यू एन पी एन ओवर समेशन क्यू नॉट पी एन।
अगर आप लोग याद रख लें कि आपके पास क्वांटिटी इंडेक्स नंबर में करंट ईयर की क्वांटिटीज वेट्स हैं, तो पी एन जो है वो आप डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दें और बाकी आपके पास क्वांटिटी रिलेटिव जो है एज इट इज़ रहेगा। तो इस तरह से फार्मूले को याद किया जा सकता है। क्यू एन आपके पास क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर है और क्यू नॉट जो है वो क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर है और लास्ट में आपके पास पी एन होगा प्राइस ऑफ करंट ईयर। तो ये आपके पास सेकंड मेथड था पार्शियल मेथड इन क्वांटिटी इंडेक्स नंबर में। वेटेड एग्रीगेटिव क्वांटिटी इंडेक्स नंबर में थर्ड पॉइंट सोरेंस फिशर मेथड है इन क्वांटिटी इंडेक्स नंबर में। और यहाँ पे फॉर्मूला जो है क्यू नॉट एन, और यहाँ पे फर्स्ट पार्ट जो स्टूडेंट्स आपको नजर आ रहा है स्क्वायर रूट में, वो आपका फर्स्ट पार्ट जो है वो लेस्पियर फॉर्म का है इन क्वांटिटी इंडेक्स नंबर का, और डेट इज द समीशन क्यू एन पी नॉट ओवर समीशन पी नॉट क्यू नॉट पी नॉट। और सेकंड पार्ट जो आपके पास प्रोडक्ट की फॉर्म में नजर आ रहा है वो आपका पार्शियस का है, और ये समीशन पी यू एन पी एन ओवर समीशन क्यू नॉट पी एन। और लेस्पेयर में आपके पास जो था यहाँ पे लेस्पेयर में बेस ईयर की प्राइसेस को वेट यूज़ किया गया है इन क्वांटिटी इंडेक्स नंबर में, और यहाँ पे करंट ईयर की प्राइसेस को यूज़ किया गया है वेट के तौर पे इन क्वांटिटी इंडेक्स नंबर में, और मल्टीप्लाई बाय 100 कर लेंगे और ये दोनों क्वांटिटीज जो हैं वो स्क्वायर रूट में होंगी। डेट इज़ द फार्मूला फॉर फिशर मेथड इन क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। और इसका सेकंड फार्मूला जो है स्टूडेंट्स, जैसे हम लोगों ने प्राइस इंडेक्स नंबर में इसको रीड आउट किया था, लर्न किया था, फिशर इक्वल टू डेट इज़ द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ लेस्पियर एंड पार्शियस। तो सिमिलरली अगर आपने लेस्पियर का आंसर फाइंड किया हुआ है और पार्शियस का आंसर भी आपने कैलकुलेट किया हुआ है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे और मल्टीप्लाई प्रोडक्ट लेके पावर 1/2 यानी स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो आप फिशर को यूं भी कैलकुलेट कर सकते हैं इन क्वांटिटी इंडेक्स नंबर में। तो ये दो फार्मूलाज आप यूज़ कर सकते हैं फिशर मेथड के लिए इन वेटेड एग्रीगेटिव क्वांटिटी इंडेक्स नंबर में। और स्टूडेंट्स फोर्थ जो हमारे पास मेथड है डेट इज़ द मार्शल एजवर्थ मेथड in quantity index number में। this index number is used the average of the base year and current year prices as weight। यहाँ पे वो स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि यहाँ पे अपने बेस ईयर की और करंट ईयर की जो प्राइसेस हैं उनका मीन जो है वो वेट यूज़ होगा, तो डिवाइड 2 करेंगे तो ये आपके पास वेट यूज़ होगा। तो आप देख सकते हैं फार्मूलाज में कि आपने क्वांटिटी रिलेटिव को मल्टीप्लाई किया है पी नॉट प्लस पी एन, और 2 जो है वो आपके पास जब मल्टीप्लाई होगा तो वो कैंसिल हो जाएगा, 2 डिवाइड होगा ऊपर नीचे तो वो कैंसिल हो जाएगा, और ये आपने डिनोमिनेटर में भी पी नॉट प्लस पी एन यूज़ किया। तो ये फार्मूला जो है वो आपके पास होगा मार्शल एजवर्थ इन मेथड का इन क्वांटिटी इंडेक्स नंबर में। और आप इसका फर्दर जो है क्यू एन को आप पी नॉट से अंदर और मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सम को भी अप्लाई कर सकते हैं, और समीशन क्यू एन पी नॉट प्लस समीशन क्यू एन पी एन डिवाइडेड बाय समीशन क्यू नॉट पी नॉट और प्लस समीशन क्यू नॉट पी एन, ये भी एक फार्मूला है जिसमें दोनों फॉर्म्स जो हैं वो लेस्पियर और पार्शियस की आपको अलग-अलग यहाँ पे नज़र आ रही होंगी। तो ये दो फार्मूलाज थे, थर्ड एंड फोर्थ वन, फिशर मेथड एंड मार्शल एजवर्थ मेथड इन क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। तो ये मैंने आपको चारों फार्मूलाज जो है वो क्वांटिटी इंडेक्स नंबर में जो है वो आपको डिस्कस कर दिए, तो आपने स्टूडेंट्स इनको जो है वो याद करना है। Another topic that is the sim value index number. This is a simple aggregative index number because the values have not been weighted. The simplest value index number is defined as students value index number एक smallest topic है, और इसमें आपने current year की prices को multiply किया गया है base year current year की quantities के साथ, और ये आपके पास P N Q N और डिनोमिनेटर में आपने पी नॉट क्यू नॉट को मल्टीप्लाई किया है, यानी बेस ईयर की प्राइसेस को बेस ईयर की क्वांटिटीज़ के साथ मल्टीप्लाई किया, देन टेकिंग सम्स और इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया। और स्टूडेंट्स ये बिल्कुल डिफरेंट फार्मूला है एज कम्पेयर टू लेस्पियर एंड पार्शियस फार्मूला से, और इसमें आपके पास प्रोडक्ट है ऊपर करंट ईयर की प्राइसेस एंड क्वांटिटीज़ का, और डिनोमिनेटर में प्रोडक्ट है आपके पास बेस ईयर की प्राइसेस एंड क्वांटिटीज़ का। तो समीशन
PN QN that is the total value of all commodities in the given year, यानी जिस ईयर की आपने प्राइसेस को कंसिडर किया है उसी ईयर की क्वांटिटीज़ को उसके साथ कंसिडर करके उसको मल्टीप्लाई किया गया है, तो ये आपके पास टोटल वैल्यू निकल आती है ऑफ ऑल कमोडिटीज़ इन द गिवन ईयर। और समीशन P नोट Q नोट जो है दैट इज़ द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल कमोडिटीज़ इन द बेस ईयर। तो ये आपके पास जितनी भी कमोडिटीज़ आप कंसिडर कर रहे हैं उनकी बेस ईयर की प्राइसेस को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं उनकी बेस ईयर की ही क्वांटिटीज़ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और देन फिर इसको जो है दोनों को जो है वो डिवाइड करेंगे। तो ये आपके पास डिवाइड करने के बाद आपके पास आंसर जो होगा वो आपके पास जो फार्मूला जनरेट होगा डेट इज़ द वैल्यू इंडेक्स नंबर। तो ये स्टूडेंट्स एक छोटा सा टॉपिक था वैल्यू इंडेक्स नंबर का, जो आगे फर्दर जो है वो यूज़ हो सकता है हमारे टॉपिक्स में, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसको जो है वो डिस्कस कर दिया। तो आपने याद रखना है वैल्यू इंडेक्स नंबर क्या है, समीशन PN QN ओवर समीशन P नोट Q नोट मल्टीप्लाई बाय 100। इन दिस लेक्चर स्टूडेंट्स मैंने आपके साथ डिस्कस किया क्वांटिटी इंडेक्स नंबर का कॉन्सेप्ट, और क्वांटिटी इंडेक्स नंबर में हमने कैलकुलेट किया क्वांटिटी रिलेटिव को, उसके फार्मूला को डिस्कस किया, और देन फिर मैंने आपके पास वेटेड एग्रीगेटिव क्वांटिटी इंडेक्स नंबर में जिसको हम लोग वॉल्यूम इंडेक्स नंबर भी कहते हैं, तो वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया, और उसमें दोनों चारों टेक्निक्स को जो है वो आपके साथ उसके फार्मूलाज को डिस्कस किया, लेस्पेयर, पार्शियस, फिशर एंड मार्शल को। और अगर आप लोग प्राइस इंडेक्स नंबर के फार्मूलाज को यूज़ करते हुए भी कैलकुलेट कर सकते हैं क्वांटिटी इंडेक्स नंबर के फार्मूलाज को। तो स्टूडेंट्स ये तो मेरे आज का टॉपिक्स, और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो अपना ख्याल रखिएगा, और स्टूडेंट्स आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपना फीडबैक ज़रूर देना है। तो ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।